में इस प्रार्थना में आप सबों को जुड़ते हुए देखता हूँ। आज भी अ, मैं आनंदित हूँ कि आप लोग एक उत्साह के साथ में इस मीटिंग में जुड़े हो। तो मैं आशा रखता हूँ कि यही बात आपके जीवन के आनंद को दर्शाती है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को शुरू करेंगे। लेट्स प्रे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर शाम के लिए कि प्रभु फिर एक बार आपने हमको इस आराधना में जुड़ने का मौका दिया। आप अनुग्रहकारी पिता हो, अति दयालु हो प्रभु, और प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु, कि प्रभु आप ही ने हमें प्रभु इस समय तक भी जिंदों की जमीन पर खड़ा रखा है। कई लोगों ने प्रभु बीते बीते रात को प्रभु अपनी जीवन यात्रा को तो समाप्त किया, परंतु प्रभु आपने हमारा इस आनंद में प्रवेश कराया प्रभु कि आज का दिन यहोवा ने बनाया प्रभु, और इस दिन में प्रभु आपका कलाम हमें आनंदित रहने का आह्वान करता है प्रभु। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज की आराधना का आप कब्जा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आज जो गीतों को गाया जाए, जो वाद्य बजाए जाए प्रभु, और जो वचन को सुनाया जाए प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान, महिमा, आदर, गौरव प्रभु आपको ही मिलने पाए प्रभु। जैसे अब तक भी आपने हमको संभाला है, आगे भी हमारी अगुवाई कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करेंगे एक गीत के साथ में। जेनिफर आज गीतों में हमारी अगुवाई करेंगी, और आइए जेनिफर, यू कैन स्टार्ट योर वर्शिप। Praise the Lord. The Lord. यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते उन्हें फिर एक बार उनके गीतों को गाकर उनके नाम को स्तुति देने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। आइए हमें गीत को गाकर उनके नाम की महिमा करें। So first song. यीशु करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूले से जिंदगी मेरी संभल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा।
रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन। थैंक यू। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सच में कि हम कितना खुदा बाप को धन्यवाद दें वो कम ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी करुणा हम पर सिद्ध की है, जाहिर की है, प्रकट किया है। उसने हमारा हाथ छोड़ा नहीं कि हमने जीवते परमेश्वर की आराधना की है। हम उसे मर्दों में नहीं परंतु जीवतों में ढूंढते हैं। वह हमारा खुदावन जो निरंतर हमारी अगुवाई करता है, क्यों ना हम उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। आइए आगे के संदेश को सुनने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और आज डायना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। यस डायना, इफ यू आर हियरिंग अस। मामा आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल जोर से आ रहा है। आइए हम प्रे करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु आपका फैसला किया, आप तक यीशु आपने हमें समय रखा, उसके आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु आपको अच्छा नहीं कहता है, यीशु ज्यादा नाम से कहता है मैं मौजूद करके यीशु यीशु मुझे विश्वास है यीशु कि आप इतना मौजूद करके यीशु यीशु अभी जो पास्ता वचन देंगे यीशु वचन हमारे में जाके यीशु आपका लोग बनकर काम करने का जैसा ऐसा कृपया करना यीशु यीशु जूम और यूट्यूब में जो भी देख रहे यीशु आप उनके साथ आप रहना यीशु यीशु हर एक के साथ आप रहना यीशु यीशु ये छोटी पात्र विनाश मात्र सुना कभी की यीशु आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, Hallelujah. So आइए आज का संदेश पास्टर कालीचरण जी हमारे साथ में यूपी से जुड़े हैं, तो पास्टर कालीचरण जी वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। यस पास्टर कालीचरण, हम आपका स्वागत करते हैं। आप संदेश को शुरू कर सकते हैं। Praise the Lord. 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 परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच परमेश्वर की ओर से मुझे समय मिला है, और पास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज ये समय है जो पास्टर जी ने जो दिया है, इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि सचमुच परमेश्वर हमारा महान है, जो आज हमें जो है ये जूम मीटिंग के द्वारा या ऑनलाइन के द्वारा हम चाहे जहां भी रहें, देश के अगर किसी भी कोने में हैं, अगर संपर्क में हैं, तो हम ऑनलाइन के द्वारा हम इस परमेश्वर का संगति कर सकते हैं, परमेश्वर को वचन को हम आदान प्रदान कर सकते हैं। जो इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि सचमुच आज फिर से हमें मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करें। परमेश्वर के वचन को हमें सचमुच जो कुछ हम विचार करेंगे, और वो हमारा एक विषय है, विषय पे बात करेंगे। और सचमुच बाइबल हमें क्या सिखाती है
कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है और हर जगह वो उपस्थित रहता है। यानी हमारा परमेश्वर जो है हर जगह, यानी अगर हम इस बात को कहें तो स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी और सारे जगहों में हमारा परमेश्वर उपस्थित रहता है। और बाइबल हमें क्या बताती है, इन वचनों पे हम विचार करेंगे। तो आए नीति वचन उसका 15 अध्याय और 3 वचन को हम देखेंगे कि परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमें क्या बातचीत करता है। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे। और यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच ये जो वचन है हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। इसका मतलब कि परमेश्वर से कोई भी स्थान छुपा हुआ नहीं है, या परमेश्वर से कोई स्थान वंचित नहीं है कि जहां परमेश्वर हमारा यीशु मसीह न हो। इस बात को कहते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसकी जो परमेश्वर की आंखें, यहोवा की आंखें, यीशु की आंखें जो हर स्थानों में लगी रहती है, हर स्थानों में वो हर स्थानों में देखता रहता है। इसलिए जो वह भले और बुरे यानी दोनों को देखता है कि सचमुच जो भले लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, वो कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात को हमें बाइबल बताती है। इसीलिए बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, यानी सब जगह उपस्थित रहने वाला हमारा परमेश्वर है। यानी हर जगह परमेश्वर, जहां भी हम उसको ढूंढते हैं, जहां भी उसके पास हम जाना चाहते हैं, परमेश्वर वहीं हमें मिलता है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर सब स्थानों में, यानी कोई भी स्थान परमेश्वर से वंचित नहीं है। इसी बात को हमें बाइबल सिखाती है और भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये बातें प्रकट किया है कि सचमुच हमें यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 23 से 24 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। और यहाँ पे इस बात को हमें बताता है कि यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। यानी परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि सचमुच ऐसा हमारा परमेश्वर है, यानी हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो यीशु है, उसका जैसा अगर हम इस बात को संबोधित करें तो इस दुनिया के अंदर किसी का भी परमेश्वर नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है। इसीलिए बाइबल कहता है, हमें इस बात को सिखाता है कि यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। यानी परमेश्वर अपने लोगों से दूर रहना नहीं चाहता है, बल्कि उनके समीप में आता है, उनके नजदीक में रहता है। ये बाइबल हमें सिखाती है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारे नजदीक आता है। परमेश्वर के पास जाने से, यीशु के पास जाने के लिए हमें अपने जीवन को एक पवित्र करके, एक शुद्धता में रहकर हमें परमेश्वर के पास जाना है। इसीलिए बाइबल सिखाती है कि जो दूर नहीं निकट ही रहता है, यानी हमसे दूर परमेश्वर रहना नहीं चाहता है, हमारे निकट, हमारे नजदीक परमेश्वर रहता है। और इस बात को 24 पद के अंदर कहता है कि फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसी गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं? इस बात को हमें बाइबल सिखाती है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों, यानी दोनों परमेश्वर के द्वारा परिपूर्ण है। यहाँ पे कहता है कि सचमुच इन बातों को हम अगर देखते हैं, हम मनन करते हैं, तो क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं? यानी दोनों, इसका मतलब है कि दोनों परिपूर्ण है, दोनों भरा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी। यानी कोई भी अगर स्वर्ग को भी देखे तो परमेश्वर किसी भी स्थान में उपस्थित है, पृथ्वी को भी देखें
तो किसी भी स्थान में परमेश्वर उपस्थित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि सचमुच वही परमेश्वर है जो आज के दौरान, आज के समय में हमारा यीशु मसीह था। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है वास्तविकता में कि अगर हम इस बात को देखें, योना के बारे में अगर हम देखें तो सचमुच परमेश्वर ने उसको नीनवे को भेजा ताकि वहां पे जाकर वो नीनवे देश के राजा के लोगों के विरोध में वो परमेश्वर का वचन प्रचार करे। लेकिन इस बात को योना नबी ने वो बल्कि नीनवे को ना जाके तर्तीस को भागा, और जब भागा तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब हम योना की किताब उसका 2 पद पढ़ते हैं तो सचमुच उससे पहले भी जब हम 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमें नीनवे के विरोध में, यानी नीनवे के अंदर जो पाप बढ़ गया था, बुराई हो गई थी, वो परमेश्वर को देखा नहीं गया, और इसलिए परमेश्वर ने उस योना को नीनवे के देश में, नीनवे के लोगों के लिए, उनके सुधार के लिए, उनके जीवन के उद्धार के लिए परमेश्वर यानी का अपना कलाम, अपना वाणी, अपना वचन को नीनवे देश को भेजा योना के द्वारा। और नीनवे ने इस बात को सोचा कि वो लोग बहुत बुरे लोग हैं, और कुछ उस अपने मन में सोचा होगा कि वो बहुत बड़े हैं, लेकिन उस डर से योना नबी ने जो है निनवे को ना जाके तर्तीस को भाग गया, और यहाँ तक के समुद्र में जो जहाजों के द्वारा जो तर्तीस को जाने वाली थी उस पे जाके बैठ जाता है, और बैठने के कारण उस समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है। यहाँ तक कि वो सारे जो खेवनहार थे, जो नाव पे सवार थे, सभी लोगों के लिए एक विपत्ति के समान हो गया। और इस बात को बाइबल बताती है कि सचमुच वो जितने नाव पे बैठे थे सब लोगों के नाम से एक चिट्ठी डाली गई, और चिट्ठी जब डाला तो योना के नाम से निकला। और तब उन लोगों ने पूछा कि योना अब क्या किया जाएगा, और तब योना नबी ने कहता है मुझे उठाकर और समुद्र में फेंक दो ताकि ये तूफान शांत हो जाए। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने सचमुच उस योना नबी के लिए एक बहुत बड़ा मगरमच्छ को तैयार करके रखा था। और इस बात को बाइबल बताती है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब, योना नबी की किताब पढ़ते हैं, तो वहां पे इस बात को साबित करता है कि जो परमेश्वर ने पहले से ही मगरमच्छ को नियुक्त करके रख दिया था, ताकि जब योना को फेंका जाए तो वो मगरमच्छ उसको निगल जाए। और इस बात को बाइबल बताती है कि सचमुच वो परमेश्वर को उस मगरमच्छ के पेट में से योना नबी ने परमेश्वर को दुहाई दिया, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर हर जगह यानी सर्वव्यापी हमारा परमेश्वर है और हर जगह उपस्थित रहने वाला है। इसका मतलब कि समुद्र के अंदर जो परमेश्वर ने मगरमच्छ को नियुक्त किया था, मगरमच्छ के साथ था। मगरमच्छ परमेश्वर की ओर से नियुक्त था, इसीलिए योना ने वहां पे मगरमच्छ के पेट में से उसने परमेश्वर को दुहाई दिया। और बाइबल बताती है कि 3 दिन के बाद मगरमच्छ में उसको उगल दिया। और इस बात को बाइबल बताती है कि परमेश्वर सचमुच योना के साथ था, उससे समुद्र में था। इसीलिए बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि सचमुच हमें परमेश्वर हर जगह हमको देखता है, हर जगह परमेश्वर हमारे निकट रहता है, हर जगह परमेश्वर हमारा उपस्थित रहता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की आंखें निरंतर हमें देखती रहती है। इसीलिए हमें परमेश्वर हमें हमारे निकट है, हमसे दूर नहीं है। बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। अगर आगे हम इस बात को देखते हैं, मत्ती की किताब उसका 18 और 20 पद के अंदर इस बात को कहता है कि बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। यानी परमेश्वर हमारा यीशु मसीह हर जगह जहां 2 लोग, जहां 3 लोग
अगर प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, वहीं पे हमारे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहीं पे परमेश्वर हमारा उपस्थित रहता है, वहीं पे हमारा यीशु की उपस्थिति होती है। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल के अंदर हमें एक उदाहरण देख सकते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो का, कि सचमुच बाइबल हमें क्या सिखाती है कि परमेश्वर वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था, क्योंकि वो बबलोन देश के अंदर जो नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूरत बनवाया था, और बनवाने के बाद पूरे देश में ढिढोरा पिटवा दिया था कि जो मेरे बनवाई हुई सोने की मूरत के आगे नरसिंगा फूंका जाएगा, डफली बजाया जाएगा, और उस समय हमारे बनवाई हुई मूरत के सामने जो दंडवत नहीं करेगा उसको धधकती हुई भट्ठी की आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के नाम से वो लोग इकट्ठे थे, परमेश्वर की उपासना करते थे, परमेश्वर के निकट, परमेश्वर उनके निकट रहता था, परमेश्वर उनके संग संग रहते, वो मनुष्य से नहीं हुआ पर राजा था, क्योंकि परमेश्वर उसके निकट था। उस बेबीलोन देश के अंदर इस बात को बाइबल बताती है कि परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था। जब बाइबल की किताब, बाइबल को जब हम खोलते हैं दानियेल की किताब उसका 3 अध्याय, और जब हम पढ़ते हैं 16 से 18 वचन तक, तो वहां पे राजा जब वार्तालाप कर रहा है, तो वो शद्रक मेशक अबेदनगो ने उस राजा से बातचीत किया और कहा कि मुझे कुछ भी चिंता नहीं है, मेरा कुछ भी तुम बिगाड़ नहीं सकते हो। इसलिए बाइबल हमें क्या सिखाती है, परमेश्वर उनके निकट था, उनके साथ था, उनकी ओर परमेश्वर की आंखें उनको देखती थी। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वव्यापी है। वो परमेश्वर हर जगह व्याप रहता है। हमें वास्तविकता में बाइबल हमें क्या सिखाती है कि सचमुच परमेश्वर के प्रति जिनका मन खेदित होता है, जो लोग नम्र होते हैं, परमेश्वर उनके साथ होता है, उनको हर्षित करता है। जब दुखित मन वालों को परमेश्वर हर्षित करता है, क्योंकि परमेश्वर मेरा महान है। परमेश्वर जो अपने लोगों के संग रहता है, परमेश्वर अपने लोगों को देखता रहता है, परमेश्वर उनके निकट रहता है, परमेश्वर उनसे दूर नहीं रहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। और ये बातें जो अब हम यशायाह की किताब को जब पढ़ते हैं और खोलते हैं, तो उसमें इस बात को साबित करता है। ते उसका 57 अध्याय और उसका जब हम पढ़ते हैं और 57 का 15 वचन, तो इस बात को साबित करता है कि सचमुच, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिनका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। यानी परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से सिखाता है कि सचमुच ये एक परमेश्वर जिनके निकट होता है और उनके साथ परमेश्वर सहायता भी करता है। परमेश्वर उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचता भी है और देखता भी है कि अगर जिनका मन खेदित हो गया है, जिनका मन दुखी हो गया है, जो मन के नम्र है, इसी बात को बाइबल हमें सिखाती है कि उनको हर्षित देता है, एक आनंद देता है, एक नई खुशी देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, हमारा परमेश्वर हर जगह उपस्थित रहने वाला है। बाइबल हमें यही सिखाती है कि सचमुच हमें परमेश्वर के समीप में जाना है, परमेश्वर हमारे निकट है। इसीलिए परमेश्वर हर जगह हमें मिलने वाला है, परमेश्वर हर जगह हम उससे बातचीत करते रहते हैं। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि सचमुच जब परमेश्वर हमारे संग रहता है, तो सचमुच वो पवित्र स्थान में निवास करता है और उसके संग भी रहता है जो खेदित और नम्र है, जो खेदित, जो दुखित है, जो चिंतित है और जिनका मन नम्र है,
नम्रता के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर वो पवित्र स्थान में से, परमेश्वर वो पवित्र है, इसीलिए परमेश्वर हमारे संग रहता है। वो इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हर जगह उपस्थित रहता है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। बाइबल हमें यही सिखाती है। वास्तविकता में हमें बाइबल एशिया नबी के द्वारा इस बात को हमें प्रकट करता है कि सचमुच हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है और हर जगह उपस्थित रहने वाला हमारा परमेश्वर है। सचमुच इस बात को हमें बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर सब कामों का न्याय करता है। सब उपदेशक की किताबें जब 12 अध्याय और उसका 14 वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि सचमुच परमेश्वर हमारे सब कामों का न्याय करता है, जो चाहे वो भली हो या बुरी हो। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जब हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमें भलाई को ही लेके चलना है, नहीं तो परमेश्वर हमारा न्याय करता है। और यहाँ पे इस बात को साबित करता है कि जिस स्थान में भी हम रहते हैं, जिस जगह में भी रहते हैं, परमेश्वर की आंखें हमें देखती है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वव्यापी है। जब हम सबोपदेशक की किताब उसका 12 और 14 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब गुप्त बातों का, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वो भली हो या बुरी न्याय करेगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर सब गुप्त बातों का, हमारे अंदर जो गुप्त बातें हैं, क्योंकि बाइबल इस बात को हमें सिखाती है कि जब परमेश्वर हमारा सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित रहने वाला है, तो भजनकार इस बात को कहता है कि अगर हम दाएं भी जाते हैं तो परमेश्वर देखता है, बाएं भी जाते हैं तो परमेश्वर देखता है, अगर अधोलोक में भी जाते हैं तो परमेश्वर देखता है, आकाश पे भी अगर चढ़ता हूं तो भी परमेश्वर देखता है। इसलिए परमेश्वर से हम कहीं भाग नहीं सकते हैं, परमेश्वर से छुपकर हम कोई गलत काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, हमारा परमेश्वर हर जगह उपस्थित रहने वाला है। इसीलिए यहाँ पे सबो उपदेशक की किताब हमें इस बात को सिखाती है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वो भली हो या बुरी न्याय करेगा। हालेलुया। यानी हमारे जीवन में हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, परमेश्वर से कोई भी बात हम छिप कर नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भलाई को ही लेके चलना है। परमेश्वर हमें भलाई और धर्मी बनाया है, इसलिए हमारे साथ हम परमेश्वर जब सब स्थानों में है, इसलिए हम परमेश्वर से कुछ भी छुप कर गलत नहीं कर सकते, गुप्त जगहों में जाकर गलत नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर उस स्थान में भी है, उस जगह में भी उपस्थित रहता है। इसलिए परमेश्वर की आंखें हमें देखती है। बाइबल हमें यही सिखाता है कि सचमुच एक मनुष्य का, एक इंसान का जो संपूर्ण एक कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, उसके अंदर हमें क्या भावना चल रही है, ये सारी बातें परमेश्वर देखता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है और सब स्थानों में निवास करता है, सब स्थानों में उपस्थित रहता है। इसीलिए बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर से छुपकर हम कोई भी काम गुप्त जगहों में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। भजन संगीता अगर उसका 18 और 6 वचन भी पढ़ते हैं तो वहां पे हमें एक ही बात है कि अगर हमारे जीवन में कुछ अगर ऐसा परमेश्वर के प्रति अगर हमने छुप कर गुप्त स्थानों में जाके अगर कोई गलती किया है, पाप किया है, अपने जीवन आपका जीवन
परमेश्वर लायक नहीं है, तो हमें उस परमेश्वर से एक प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि जहां भी हम इस बात को बाइबल बताती है, मत्ती उसका 18 और 20, कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन होते हैं, वहां पे परमेश्वर यानी यीशु उपस्थित होता है। इसीलिए जहां भी हम प्रार्थना करते हैं, वहीं से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो भजन संहिता 18 और 6 वचन इस बात को हमें साबित करता है कि सचमुच हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और यहाँ पे इस बात को हमें बाइबल सिखाती है कि हमें निरंतर परमेश्वर के सम्मुख में हमें अपने जीवन की मुक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। यहाँ पे 6 पद के अंदर लिखा है, भजन संहिता 18 और 6, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। यानी जब हम संकट में उस परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम मुसीबत में उसको पुकारते हैं, हम अगर हमारी परिस्थिति खराब होती है, उस समय हम पुकारते हैं, तो परमेश्वर उस स्थान में भी रहता है, उस जगह में भी रहता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल यही चीज हमें सिखाती है कि सचमुच मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। यानी जब हम दुहाई देते हैं, हम पुकारते हैं, तो परमेश्वर अपने कानों को खोल के रखता है। और मैं जब उस चिल्लाता हूँ, दुहाई देता हूँ, पुकारता हूँ, तो परमेश्वर के कानों में मेरी आवाज पहुंच जाती है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित रहता है। हालेलुया। इसी बात को बाइबल हमें सिखाती है। अगर इस बात को हम देखें, उसका भजन संहिता 3 और उसका 4 पद के अंदर भी इस बात को कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। यानी हमारा परमेश्वर पवित्र पर्वत पर से, क्योंकि हम जमीन पर से, हम पृथ्वी पर से अगर परमेश्वर को पुकारते हैं, तो पवित्र पर्वत पर परमेश्वर हमारा है और वो वहां से भी हमारी आवाज को सुनता है और हमें उत्तर देता है। यानी परमेश्वर हमारा जो सचमुच है, जब हम उसको पुकारते हैं और उसी जगह, यानी परमेश्वर इस बात को कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी हर स्थानों में परमेश्वर उपस्थित है। बाइबल हमें सिखाती है कि जहां भी हम रहते हैं, वहां पे परमेश्वर को पुकारते हैं। जहां भी रहते हैं, हम जिस हालात में रहते हैं, अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, वहीं पे हमारा परमेश्वर सुनता है। यहाँ पे 3 अध्याय के अंदर इस बात को कहता है, भजनकार इस बात को कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। यानी ऊंचे शब्द, यानी आत्मा की गहराई से, हृदय से जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम यीशु को पुकारते हैं, तो यीशु यहाँ पे हमारी पुकार को सुनकर और पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। क्योंकि अगर पर्वत पर भी है और हम पृथ्वी पर भी हैं, तो भी हमारी प्रार्थना को, हमें पुकारने को वो परमेश्वर सुनता है। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारा सर्वव्यापी है और हर जगह उपस्थित रहने वाला है और उसकी आंखें हमें बिल्कुल देखती रहती है। बाइबल हमें सिखाती है। इसीलिए जहां भी हम रहते हैं, वहां से हम अपने परमेश्वर को पुकारें। जिस हालात में रहते हैं, उस हालात में रहते हुए अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारें। वो आपकी पुकार को सुनता है, आपकी पुकार उसके कानों में जाती है और उस कानों में जाती है तो वो सुनकर उत्तर देता है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में अगर दुख है, हमारे जीवन में दर्द है, हमारे जीवन में बीमारी है, हमारे जीवन में समस्याएं हैं,
हमारे जीवन में तकलीफें हैं, अगर जिस स्थान में हैं अपने परमेश्वर को जानते हैं कि मेरा परमेश्वर सर्वव्यापी है और हर जगह उपस्थित रहने वाला है, जिस स्थान में है उसी जगह से अपने परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर आपकी पुकारने की आवाज को सुनेगा, क्योंकि इस बात को बाइबल बताती है कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने जिस स्थान पे था उसी जगह अपने परमेश्वर की उपासना किया सच्चे मन से, और परमेश्वर उसके साथ था। इसीलिए वो राजा की बात को परवाह नहीं किया, राजा की आज्ञा को परवाह नहीं किया, अपने परमेश्वर पे भरोसा रखा और परमेश्वर को उसने पुकारा और परमेश्वर की उपासना किया। और इसलिए परमेश्वर ने उसको, उन लोगों को उत्तर दिया, क्योंकि राजा तो उस धधकती हुई भट्टी की आग में डलवा दिया था 7 गुना करके, लेकिन परमेश्वर वो यीशु मसीह उनके साथ था, उस जगह में भी था, भट्टी में भी था, लेकिन उनको परमेश्वर ने बचा लिया। आज यहाँ पे भजनकार हमें बताता है कि अगर हमें ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारते हैं तो वो परमेश्वर पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। 1-2 वचन और देखते हैं हम। उत्पत्ति किताब उसका 21 और 17 और 20 पद के अंदर इस बात को कहता है कि जब हाजिरा ने अपने बेटे को लेकर और घर से निकल जाती है, तो यहाँ तक कि जंगल के अंदर जब उसको प्यास लगती है और तड़पना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि मन में वो कुछ और सोचती है, लेकिन परमेश्वर उस स्थान में भी है। हालेलुया! क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। जब हम इस बात को पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब के अंदर, तो इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर ने वास्तविकता उस हाजिरा के साथ एक बहुत बड़ा काम किया। और यहाँ पे जब हम 21 का और 17 से 20 तक पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उस लड़के को और उसके पुकार के, हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया! यानी जहां वो हाजिरा से दूत आकर बातचीत कर रहा है कि जहां तेरा लड़का है, वो लड़के को छोड़कर और चली गई थी, चिल्ला रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था। हो सकता है कि परमेश्वर को पुकार रहा हो, लेकिन वहां पे उसकी आवाज को सुना परमेश्वर ने, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, हमारा परमेश्वर हर जगह उपस्थित रहने वाला है। इसीलिए उस जंगल में वो हाजिरा का जहां लड़का था वहां पे परमेश्वर उपस्थित था। इसीलिए जब उस लड़के की आवाज को सुना परमेश्वर और हाजिरा से बातचीत किया, और यहाँ पे ऐसा बातचीत किया, कहता है मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जात बनाऊंगा। हालेलुया! और यहाँ पे तब 19 पद के अंदर कहता है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, और तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर और लड़के को पिलाया। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। हालेलुया! यहाँ पे भी इस बात को बाइबल बताती है कि उस लड़के के साथ रहा। इसका मतलब कि जंगल में वो परमेश्वर हाजिरा के लड़के के साथ था। इसीलिए बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित रहने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हम इस बात को समझें कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर के लोग जहां भी हैं उनके साथ है। इसीलिए हम परमेश्वर के सामने
हम कभी भी वफादारी से, ईमानदारी से, सच्चाई से उसके साथ बने रहे, क्योंकि परमेश्वर की आंखें हमें नित्य देखती रहती है। परमेश्वर हर जगह उपस्थित रहता है। बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। एक वचन और हम विचार करेंगे, और भजन संहिता उसका 33 अध्याय और 13 और 14 वचन यहाँ पे इस बात को साबित करता है कि सब मनुष्यों को निहारता और देखता है। आज परमेश्वर हम सबको परमेश्वर निहारता है, हम सबको परमेश्वर देखता है, क्योंकि बाइबल कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी और हर जगह उपस्थित है। और इस बात को हमें स्पष्ट रीति से भजनकार परमेश्वर हमें सब मनुष्यों को निहारता और देखता है। हम चाहें तो उससे छुप जाएं, हम सा संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर जगह जहां भी हम हैं वहां परमेश्वर उपस्थित है। इसीलिए मैं आज परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहता है कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित रहता है। के द्वारा आप सब लोगों को आशीष करे। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सच में जैसे खुदा का कलाम बताता है, भजन संहिता 139 भी जब हम पढ़ते हैं, बहुत ही आशीषित वचन आज पास्टर कालीचरण जी ने हमारे साथ में बांटा है। मेरा विश्वास है कि आप सब ने परमेश्वर की उपस्थिति अपने आसपास में ही अनुभव की हो, कि परमेश्वर जो स्वर्ग का और मर्त्य पाताल का खुदावन है, उसकी उपस्थिति हर जगह। जैसे अब दाऊद कहता है भजन संहिता 139 के अंदर कि तूने मुझे आगे पीछे घेर कर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और भजनकार एक खास बात ये बताता है कि यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। सचमुच में हम मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर कहाँ कहाँ हमको निहारता रहता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बंद कमरे में दरवाजा बंद करके कुछ गलतियां कर देंगे तो परमेश्वर को ये दिखता नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए परंतु दाऊद यहाँ पर कहता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से मैं किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। तो मेरे भाइयों और बहनों, कहां पर जाकर हम छुपेंगे, या परमेश्वर की उपस्थिति से हम कहां पर भागेंगे? जहां जाएंगे वहां पर परमेश्वर को ही प्राप्त करेंगे। और इसीलिए चाहिए कि हम अपना जो अपना सरपरस्त अपने खुदा बाप को बनाएं और अपनी जीवन का आधार परमेश्वर को बनाएं, ताकि हर परिस्थिति में परमेश्वर ही हमारी रहनुमाई करे, हमारी अगुवाई करे। पास्टर कालीचरण का हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने खूबसूरत वचन, एक अच्छा विषय हमारे साथ में साझा किया और यह कलीसिया के लिए आशीष का कारण है, यह हमारा विश्वास है। आइए इसी वचन के साथ एक प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। सिस्टर सिमरन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम इस संदेश को यहाँ पर समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान महान परमेश्वर, आप दयालु कृपालु प्रभु, आप ही राजाओं का राजा, आप ही प्रभुओं का प्रभु पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार करते हैं आज के वचन के लिए जो पास्टर जी कालीचरण के द्वारा जो आपने हमारे जीवन में बोया है। राजा आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई गुफा नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि प्रभु वहां पे आपकी उपस्थिति ना हो प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं दूरी का कि नहीं हूँ, क्या निकट का नहीं हूँ प्रभु परमेश्वर। हम आपकी आत्मा से भाग के कहाँ जाएंगे, क्योंकि आप मत्ती में लिखा हुआ है प्रभु कि जहाँ पे 2 या 3 होते हैं वहां पे आपकी उपस्थिति होती है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति प्रभु हमेशा रहती है प्रभु, और हम आपसे भाग के कहाँ पे जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वव्यापी है, आप ही सर्वज्ञानी है, आप सर्वशक्त परमेश्वर है प्रभु जी। क्योंकि आप में प्रभु ये संसार बनाया है प्रभु आप ही का है पिता परमेश्वर। लोग प्रभु जी हमारा विचार होता है पिता
प्रभु जी कि प्रभु हम बुरे काम करके प्रभु हम कहीं चूक जाएंगे या कुछ करेंगे, कहीं पे हम परमेश्वर हमें देख नहीं पाएगा, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा लगी रहती है, ना वो सोता है ना ऊँघता है, निरंतर हमें देखता रहता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सा वचन के लिए प्रभु। ये वचन के द्वारा हर एक को आशीष करना, और ये वचन हमेशा चाहे वो बूढ़े हो जवान हो कोई भी हो प्रभु, ये वचन हमेशा याद रखे कि जो भी हम गलत काम करते हैं प्रभु जी, ये वचन उनको स्मरण दिलाए कि परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी हुई है। पिता परमेश्वर कभी कभी हम वचन सुन के अनसुना कर देते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, लेकिन जो भी वचन जो भी पास्टर के द्वारा कोई भी भाई के द्वारा आता है प्रभु, वचन हमारे हृदय की पट्टी में लिखने के लिए, उसे स्मरण रखने के लिए प्रभु आपके पवित्र आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करना प्रभु जी। पिता हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसके द्वारा चलने वाले आप हमें बनाना प्रभु जी। ऐसी हमारी प्रार्थना विनती है प्रभु। कालीचरण जो पास्टर है प्रभु, आप उनको बहुत ऐसे आशीष करना, और भी पिता परमेश्वर उनके राज्य को बढ़ाना, उनके कार्य को बढ़ाना, जो आपकी सेवकाई करते हैं पिता परमेश्वर, राज्य को बढ़ाना पिता परमेश्वर राजा। और प्रभु वो पिता हमेशा पिता परमेश्वर आपके लिए तैयार रहे, हर एक बातों के लिए तैयार कर रहे पिता परमेश्वर। उनके विरुद्ध में उठने वाले शैतान की हर एक कार्य, मसीह विरुद्ध की बातें उनके जीवन से, उनके आसपास से प्रभु यीशु के नाम से निकाल दीजिए। और प्रभु आप उनके साथ हमेशा रहे प्रभु, और स्वर्गदूत का पहरा उनके साथ रहे पिता परमेश्वर राजा। जिस गांव में रहते आप उनके साथ रहे, और जो इस समय जो यूट्यूब और जूम के द्वारा जो भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आप उनके साथ रहना और उनका मार्गदर्शन करना, उनकी हर एक तमाम जरूरत को इस समय प्रभु आप यीशु के नाम से पूर्ण करना। धन्यवाद देते इस वचन के लिए, आज के टाइम के लिए, हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 हालेलुया। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।